देखो बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म के, क्या उसको असेसमेंट करते हैं कि भाई इसके फायदे क्या हुए और लॉस क्या हुए। अब ये तो क्या था कि 1990s में जो हमें लॉस हुआ था, तो हमें इकोनॉमिक फॉर्म को चेंज करना ही था, क्योंकि जो पॉलिसीज हमने 1956 में फॉलो करी थी कि भाई रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेल्फ रिलायंस करेंगे, जो भी, वो पूरी तरह फेल हो गई और इकोनॉमी बहुत पूरी तरह क्राइसिस में आ गई थी। लेकिन 1991 में जो हमने नई पॉलिसी फॉलो की, उससे हमें कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, अब उसको देखते हैं। Economic reform, liberalization, privatization, and globalization introduced in 1991 has been able to achieve the certain target. कुछ टारगेट तो उसने अचीव करे, yet must be see स्टिल टू बी डन, अभी बहुत कुछ होना बाकी था। अब आर्गूमेंट देखते हैं इसके फेवर में जो बात की गई रिफॉर्म के फेवर फेवर में क्या बातें की गई। नंबर वन, इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है कि भाई ग्रोथ रेट इकोनॉमी का बढ़ा, वर्ल्ड वाइड कंपनीज हमारे देश में आई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, कई टेक्नोलॉजी ने हमें प्रोवाइड कराई, यहाँ पे कई फैक्ट्रीज लगी, कई कंपनीज लगी, तो जीडीपी में ग्रोथ हुआ। ठीक है, इससे पहले 1956 से 1999 में ग्रोथ तो हुआ था, लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुआ था। हमारे जीडीपी का बहुत बड़ा पोर्शन एग्रीकल्चर का था। लेकिन इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए जितना हम प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में आते हैं, वो इकोनॉमी उतनी ज़्यादा ग्रोथ करती है। जिस इकोनॉमी का पॉपुलेशन का मोस्ट पोर्शन सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर में लगा होता है, वो इकोनॉमी उतनी ग्रोथ को इंडिकेट करती है। तो देखो क्या लिखा हुआ उसके डेटा जो दिए गए, कह रहा है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक मेजर बाय द ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड देयर हैज बीन अ इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड। ग्रोथ ऑफ जीडीपी 5-6% 1980 में था और 82% हो गया था 2007 में से 12 तक। इट शो देयर हैज बीन द इंक्रीज इन द ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ ऑफ रिफॉर्म पीरियड एंड ऑल द प्रेजेंट ऑफ जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट द 8.5% हमारा ग्रोथ रेट है। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट में, स्ट्रक्चरल चेंज जो हमारा हुआ। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रक्चरल चेंज और रेफर सिचुएशन व्हेन द प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। मैंने अभी आपको बताया कि जितना हम प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ जाते हैं, वो इकोनॉमी उतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो क्योंकि वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे आई, तो हमारा बिजनेस जो है वो एग्रीकल्चर से सर्विस इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर ट्रांसफर हुआ, जिससे जीडीपी ग्रोथ होनी ही थी। During the reform period, they noticed that growth of 8% mainly driven by the growth of सर्विस सेक्टर, क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर मतलब जैसे इंटरनेट वगैरह हो गया, शिपिंग वगैरह हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसका डेवलपमेंट हुआ, जो ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा और रिजर्व भी बढ़ा। एक बार अब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे थे, तो प्रायर टू 1921 डिप्लीशन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ द इंट्रोड्यूस दी एलपीजी। भाई 1991 तक हमारा फॉरेन एक्सचेंज पूरी तरह खाली हो गया था, इसलिए मेन रीजन यही था एलपीजी को लाने का। द पोस्ट फॉर्म पीरियड द फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट एफडीआई एंड फॉरेन institutional investment have increased the to 100 million 1991 to years 400 million to 2010 and 11। इस तरह हमारा ये 100 मिलियन से बढ़कर डॉलर $400 मिलियन हो गया था। फिर प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट को ही प्रमोशन मिला। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज बीन ग्रेट stimulate the overall production of the goods and services and which make possible to create the marketable surplus along to meeting the requirement of the domestic demand of goods and services in the country। हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो हमने उसे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे भी हमें जीडीपी में काफ़ी इंक्रीज हुआ। इंडिया इज नाउ द सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ द ऑटो पार्ट, इंजीनियरिंग गुड्स एंड आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल। इसके मेन सोर्सेज ये थे एक्सपोर्ट के। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की, जो उसमें लिमिटेशंस आई। तो लिमिटेशन मतलब जो कमियां थी इकोनॉमिक रिफॉर्म की, जो नई पॉलिसी थी उसकी अपनी लिमिटेशंस भी थी। अब लिमिटेशंस में बात करें तो रिफॉर्म प्रोसेस हैज बीन वाइडली criticized by not being the address the some of the basic problem of the economic, especially area of employment, agriculture and industry. Number one, contraction between the growth and employment. The GDP growth has been increased in the form of period, yet reform led to growth not generate the sufficient employment and opportunity to the country। भाई जीडीपी तो हमारा अच्छा बढ़ा, 3% 8% हो गया, लेकिन जिस हिसाब से जीडीपी बढ़ा उस हिसाब से हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए। अनएम्प्लॉयमेंट कॉज बिकॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर स्टार्टिंग रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर बिकॉज ऑफ द लो परफॉर्मेंस एंड ओवर स्टाफ। उन्होंने अपना स्टाफ को कम करना पकड़ दिया क्योंकि वो उतने एफिशिएंट नहीं थे ड्यू टू न्यू इंडस्ट्रीज के।
The private sector terminated the employee because the modernization technology is advanced. भाई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई थी, मशीनें काम कर रही थी, तो एम्प्लॉयज़ की जरूरत कम पड़ी, तो उन्होंने एम्प्लॉयज़ को निकालना स्टार्ट कर दिया। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब 1956 से लेकर 90 में एग्रीकल्चर में बहुत ध्यान दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन टाइम हुआ, लेकिन न्यू पॉलिसीज के अंदर थोड़ा ड्रॉबैक किया था, इसमें एग्रीकल्चर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, प्राइमरी सेक्टर में इस पॉलिसी में इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। The reform has not been able to benefit the agriculture because public investment in agriculture infrastructure like irrigation, power, roads has been reduced from the period। टाइम में वो कम रहा। एक बार पढ़िए। अब देखो नेक्स्ट क्या, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का लेवल बहुत ही डाउन था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द स्लो डाउन बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्ट ड्यू टू द वेरियस रीजन ऑफ सच एज चीपेस्ट इंपोर्ट, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई इंपोर्ट बहुत चीपेस्ट हो गया था, हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं थी, वहाँ से एडवांस चीज़ें आ रही थी, तो इसलिए हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हुआ, फॉरन से चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन आवर इकोनॉमी ओपन ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री एंड चीपर इंपोर्ट रिप्लेस द डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स। चीपर इंपोर्ट था, इस डोमेस्टिक गुड्स का डिमांड को कम कर दिया। अगला पॉइंट आता है डिसइन्वेस्टमेंट। Disinvestment initiated the government policy for not much success because the assets of the public sector undertaking under the sold to private sector, and this create the sustainable loss of the government। Government को loss was the target of the mobile mobilize of the 40,000 crore through the investment where they, इसका फायदा नुकसान क्या हुआ लास्ट टाइम बात करें। achievement of 18 22,000, ये डाटा है 50, एंड इट मीन द बिना सस्टेन लॉस ऑफ द गवर्नमेंट, बहुत बड़ा लॉस गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट से हुआ।